Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Machabi, lecturer botany. Today we are going to discuss about the plant succession. First of all, we are going to discuss about the concept of the succession. यानी succession है क्या? It is the process of community development and community change and alter the ecosystem. मतलब according to the ecosystem community जो है वो change होती रहती है. सक्सेशन फेवर्स द कम्पिटिटर्स. सक्सेशन जैसे जैसे आता रहता है, डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स हैं उनके दरमियान कंपटीशन बढ़ता है, उनके दरमियान रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट जो है वो चेंज होती रहती है. स्पीशीज़ इन द सक्सेशन स्पीशीज़ रिप्लेस वन अनदर एंड एट द एंड सेल्फ सस्टेन्ड स्टेबल कम्युनिटी रीच. सक्सेशन बिगिनस बाय अ फ्यू हार्डी इन्वेडर्स कॉल्ड द पायनियर्स एंड एंड विद अ डाइवर्स एंड स्टेबल कम्युनिटी. यानी स्टार्ट होते हैं पायनियर्स से. कोई भी सिंपल प्लांट बॉडी हो सकती है, कोई भी सिंपल ऑर्गेनिज्म हो सकता है, वहाँ से स्टार्ट होते हैं और सक्सेशन होता 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 एक स्टेबल डाइवर्स कम्युनिटी तक पहुँच जाता है, जिसको हम क्लाइमेक्स का नाम भी देते होते हैं. देयर आर टू मेजर फॉर्म्स ऑफ सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्राइमरी सक्सेशन. It is the formation of ecosystem from the bare rock, sand or clear glacier pool where previous life do not exist. मतलब किसी ऐसी जगह पर सक्सेशन का स्टार्ट हो जाना जहाँ पर पहले किसी भी किस्म की कोई ज़िंदगी, किसी भी किस्म की कोई प्लांट कम्युनिटी मौजूद नहीं थी. कोई भी बेयर रॉक हो सकती है, कोई भी सैंड हो सकती है, कोई भी सैंडी एरिया हो सकता है, कोई भी ग्लेशियल पूल हो सकता है, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर पहले लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी, वहाँ पर अगर कोई पायनियर आ जाता है और ग्रो करना शुरू कर देता है तो उसको हम प्राइमरी सक्सेशन का नाम देते हैं. प्राइमरी सक्सेशन अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट हमारे पास डिफरेंट तरह की है. इट मे बी हाइड्रोसेयर, इट मे बी डिरोसेयर, इट मे बी जीरोसेयर, इट मे बी सेमोसेयर, इट मे बी हेलोसेयर. If succession start on the pond, then it is known as the hydroseer. If it start from the dry soil or rock, it is known as the diroseer. If it start from the dry habitat, it is known as xeroseer. If it start from a sand dune, it is known as the samoseer. And if it start from the saline soil, it is known as the haloseer. Now secondary succession. It is the formation of new ecosystem after disturbance of an existing ecosystem. किसी पहले से मौजूद इकोसिस्टम में आग लग गई, या वो फार्म लैंड जो है, फार्म फील्ड जो है वो अबंडेंट हो गई, या किसी भी किस्म का कोई डिज़ास्टर आ गया, उसके बाद वो इकोसिस्टम तबाह हो गया, फिर वहाँ पर कोई पायनियर प्लांट आया, ग्रो किया, तो उसको हम सेकेंडरी सक्सेशन का नाम देंगे. There are two more types of succession: autogenic succession and allogenic succession. The succession in which organism themselves bring change in environment are called the autogenic succession. और plants खुद ब खुद environment के अंदर change लेकर आए, फिर हम उसको कहते हैं autogenic succession. If the succession in which external environment factor cause change in environment are known as the allogenic, like पानी, हवा वगैरह की वजह से अगर कोई change आया तो उसको हम allogenic succession का नाम देते हैं. Now we have development of succession. Different stages of successions are here: माइग्रेशन, इकासिस, एग्रीगेशन, कंपटीशन, रिएक्शन एंड स्टेबलाइजेशन. अब हम इन तमाम के तमाम जो स्टेप्स हैं या स्टेजेस हैं इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल माइग्रेशन. माइग्रेशन क्या है? किसी भी सीड का, किसी भी स्पोर का या किसी भी रनर का किसी स्पेशल एरिया में आ जाना माइग्रेशन कहलाता है. अब माइग्रेशन दो तरह से होती है. इट मे बी ड्यू टू द मोबिलिटी ऑफ प्लांट, सीड और स्पोर, and it may be due to the dispersing agent. Mobility में अगर हम देखें, the ability of species to move out of the present area depend upon nature of the dispersal mechanism and number of seed etc. मतलब किस तरह से seed आया खुद ब खुद, कितनी seeds आ रही हैं, that is known as the mobility. If migration is through water, wind, explosive mechanism, maybe through the animals, maybe through the man, then it is due to the dispersing agent. कोई एनिमल आया, उसके साथ कोई सीड आ गया, हवा के ज़रिए कोई सीड किसी एरिया में आ गए, दैट इज़ नोन एज माइग्रेशन. इकासिस क्या है? द फिनोमिना ऑफ ग्रोथ ऑफ प्रोपोग्यूल्स एंड देयर एडजस्टमेंट इन द न्यू सराउंडिंग एरिया. किसी नई जगह पर जा रहे हैं, जैसे एक तो हो गया ना माइग्रेशन करके गए, अब वहाँ पर गए, किसी नई जगह पर गए, वहाँ पर जाके ग्रो कर गए और उस इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लिया, दैट इज़ नोन एज द इकासिस. इकासिस के अंदर 3 एसेंशियल प्रोसेसेस हैं. पहला प्रोसेस जर्मिनेशन, दूसरा प्रोसेस ग्रोथ एंड देन रिप्रोडक्शन. अब जर्मिनेशन में अगर हम देखें, जैसे कोई सीड या कोई स्पोर जो है वो डॉर्मेंट था और हवा के ज़रिए, पानी के ज़रिए या किसी भी एजेंट के ज़रिए वो किसी नए एरिया में चला गया और वहाँ पर जाने के बाद उसने अपने आप को एक्टिव कर लिया, फिर जो है जर्मिनेशन उसकी स्टार्ट हो जाएगी.
अब वो जो डॉर्मेंसी है, इट मे बी ड्यू टू द इंटरनल एजेंट, इट मे बी ड्यू टू द एक्सटर्नल एजेंट, जिस वजह से भी है। तो डॉर्मेंसी अगर ब्रेक कर जाए, अब ब्रेक करने की भी डिफरेंट वजूहत हो सकती हैं, लाइक इट मे बी ब्रेक ड्यू टू द हार्मोन्स एंड इट मे बी ब्रेक ड्यू टू द एक्सटर्नल फैक्टर्स। वो जर्मिनेट कर जाएगा, जैसे जर्मिनेट करेगा वो अपने आप को डेवलप करवाना शुरू कर देगा और उसके अंदर से एक सीडलिंग निकल आएगा, दैट इज़ नॉन एज द ग्रोथ होने के बाद वो अपने आप को अडल्ट प्लांट में चेंज करेगा और उसके ऊपर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनना शुरू हो जाएंगे, दैट इज़ नॉन एज द रिप्रोडक्शन। अब वो प्लांट रिप्रोडक्शन दो तरह से कर सकता है, इट मे बी ड्यू टू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इट मे बी ड्यू टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन वी हैव एग्रीगेशन। ग्रोथ ऑफ प्लांट इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनी इज़ नॉन एज द एग्रीगेशन। डिफरेंट प्लांट्स आए सक्सेशन के दौरान में आते जा रहे हैं, ग्रो करते जा रहे हैं, कॉलोनी बनाते जा रहे हैं, उसको हम एग्रीगेशन कहते हैं। अब ये जो एग्रीगेशन है ये सिंपल भी हो सकती है, इट मे बी मिक्स्ड। फॉर एग्जांपल अगर हम सिंपल एग्रीगेशन की बात करें तो कोई प्लांट आया, पेरेंट प्लांट आया, वो ग्रो कर गया और उसके पास ही उसके सीड्स गिरते गए और वहाँ पर उसके ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो ग्रो करते गए, दिस इज़ नॉन एज द सिंपल एग्रीगेशन। फिर एग्रीगेशन फैलती गई और आसपास जो नेबरिंग प्लांट्स थे, डिफरेंट स्पीशीज़ के नेबरिंग प्लांट्स थे, उसके साथ वो स्प्रेड होती गई, मिक्सड होती गई, दिस इज़ नॉन एज द मिक्सड एग्रीगेशन। यानी जो सिंपल एग्रीगेशन है उसमें सेम स्पीशीज़ है और जो मिक्सड एग्रीगेशन है उसमें डिफरेंट प्लांट्स हो सकते हैं। कंपटीशन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस बिटवीन प्लांट इज़ कॉल्ड द कंपटीशन। अब कंपटीशन जो है वो दो तरह का हो सकता है, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन विद इन द सेम स्पीशीज़, विद इन द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज़, एक ही स्पीशी के प्लांट्स के दरमियान कंपटीशन हो रहा है। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन जब डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान कंपटीशन हो रहा होता है। अब जो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन है ना, इट इज़ मोर हार्ड देन द इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। उसकी वजह ये है कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन में जितनी भी स्पीशीज़ हैं वो सेम ग्रुप से बिलोंग करती हैं। अब क्योंकि वो सेम ग्रुप से बिलोंग करती हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट भी सेम है, उनके लिए पानी की एक जैसी ज़रूरियात, न्यूट्रिएंट्स की एक जैसी ज़रूरियात, तो इसलिए उनके दरमियान कंपटीशन ज़्यादा सख्त होता है। जो इंटर स्पेसिफिक स्पीशीज़ हैं वो डिफरेंट प्लांट्स के दरमियान होती हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान होती हैं, उनमें कंपटीशन जो है वो इंट्रा स्पेसिफिक की निस्बत कम होता है क्योंकि वो अपने आप को अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट एडजस्ट कर सकती हैं। अगर एक प्लांट, फॉर एग्जांपल अगर एक प्लांट के लिए वाटर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो कोई दूसरा प्लांट ऐसा भी हो सकता है जिसमें वाटर की रिक्वायरमेंट उसके लिए कम हो। तो इस तरह से इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इज़ लेस हार्डर दैन द इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। रिएक्शन, द इफेक्ट ऑफ प्लांट ऑन हैबिटेट इज़ नॉन एज द रिएक्शन। अब प्लांट कम्युनिटी वहाँ ग्रो करती जा रही है किसी भी एरिया में, चाहे वो प्राइमरी सक्सेशन की वजह से कर रही है, चाहे वो सेकेंडरी सक्सेशन की वजह से कर रही है। फिर उसके बाद वहाँ पर जब वो ग्रो करेगी तो वो फिर हैबिटेट के अंदर कुछ चेंजेस पैदा करेगी, हैबिटेट पे कुछ इफेक्ट होंगे, लाइक वो उस ज़मीन के अंदर से वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है तो वहाँ पर वाटर लेवल डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। अब वो प्लांट्स हैं वहाँ पर ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस कर रहे हैं, वहाँ पे ह्यूमिडिटी बनना शुरू हो जाएगी। कुछ प्लांट्स की डेथ हो गई, उनका डिके हो गया तो ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ज़मीन में शामिल होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से हम देखेंगे कि डिफरेंट चेंजेस आएंगे इन्वायरमेंट के अंदर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द प्लांट। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी रूट से स्पेसिफिक किस्म के एक्सुडेट्स निकलते हैं तो वो केमिकल नेचर ऑफ द सॉइल को भी चेंज कर रहे होते हैं। इस तरह से ज़मीन के ऊपर इफ़ेक्ट्स आते हैं। एक और भी आते हैं इफ़ेक्ट्स, लाइक रूट्स जो हैं, जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो ज़मीन के अंदर जा रही हैं और पेनिट्रेट कर रही हैं तो ज़मीन को पोरस बना रही हैं, वाटर स्ट्रक्चर में चेंज आ गया, प्लांट स्ट्रक्चर में चेंज आ गया। इसके अलावा हम ये देखते होते हैं कि जो ज़मीन का कटाव है वो कम होना शुरू हो जाता है, ये भी प्लांट्स की वजह से, क्योंकि रूट्स जो हैं वो एंकर कर लेती हैं। तो डिफरेंट चेंजेस जो हैं वो हैबिटेट के अंदर आना शुरू हो जाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लांट्स। लास्ट स्टेज ऑफ सक्सेशन इज स्टेबलाइजेशन। चाहे जितना मर्जी अरसा लगे, जो कम्युनिटी होती हैं एट द लास्ट वो स्टेबल हो जाती हैं। उस स्टेबल कम्युनिटी को हम क्लाइमैक्स का नाम देते होते हैं। जब क्लाइमैक्स आ जाता है तो किसी भी किस्म की हैबिटेट के अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं आती, कोई चेंज नहीं आता, जो कम्युनिटी है वो स्टेबल और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। इसमें तमाम तरह के प्लांट स्पीशीज़ होती हैं, इसमें आपको लाइकन्स भी मिलेंगे, इसमें आपको मॉसेस भी मिलेंगे, इसमें आपको हर्ब्स भी मिलेंगी, शर्ब्स भी मिलेंगी, ट्रीज़ भी मिलेंगी, हर तरह की मिलेंगे। और वो तमाम के तमाम ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे जो वहाँ पर उस इन्वायरमेंट के अंदर स्टेबल कर जाएंगे, उस इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर जाएंगे। दैट इज़ नॉन एज द क्लाइमैक्स, दैट स्टेप इज़ नॉन एज द स्टेबलाइजेशन। तो आज हम लोगों ने डेवलपमेंट को डिस्कस किया है कि सक्सेशन के दौरान में डेवलपमेंट किस तरह से होती है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम देखेंगे
कि ज़ीरो शेयर कंडीशन के अंदर सक्सेशन कैसे होती है और हाइड्रो शेयर कंडीशन के अंदर, वाटर के अंदर सक्सेशन कैसे स्टार्ट होती है और ड्राई लैंड के अंदर जो है सक्सेशन कैसे स्टार्ट होती है। इस लेक्चर को आप बहुत अच्छी तरह से देखें, जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे डिस्कस करें। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।